मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 201 दर्जी और लोहार। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। यूआरएल। सर्वनाश का लोहार 201 दर्जी और लोहार एड्स बाय पब फ्यूचर। एक बार की बात है, टोरेड नाम का एक बौना लोहार था। वह ओरा और उसकी जाति के लोगों के बीच अपने शिल्प का एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय मास्टर था। जैसा कि आप ऐसे व्यक्ति से उम्मीद करेंगे, वह एक चरित्रवान व्यक्ति भी था। उसने जो भी कहा वह कहा, जो भी उसने माना उसके लिए खड़ा हुआ और लोगों को अपमानित करने से नहीं चुका। अब ऐसा हुआ कि उसने अपने साथी बौनों में से एक को अपमानित किया। यह एक शक्तिशाली व्यापारी था, न तो कोई योद्धा और न ही कोई शिल्पकार। वह एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे और उनकी आदत थी कि वह जो भी सबसे महंगी और खास चीज पा लेते थे उसे दिखा देते थे, लेकिन अगली पार्टी के लिए समय रहते उसे फेंक देते थे और कुछ नया खरीद लेते थे। आपको यह जानना चाहिए कि शिल्पकारों की जाति में व्यापारियों की बहुत ज्यादा कदर नहीं होती, भले ही वे बहुत अमीर क्यों न हो। यह बात खास तौर पर इस मामले में सही थी। एक दिन यह व्यापारी महान लोहार के पास गया और बोला, महान लोहार, मेरे लिए सबसे अच्छा हथियार और सबसे अच्छा कवच बनाओ। मैं तुम्हें जो भी कीमत चाहिए दे सकता हूँ, बस इतना करो कि कोई भी मुझसे नजर न हटाए। लेकिन मालिक ने इस आदेश से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? मैं तुम्हें कोई भी कीमत दे सकता हूँ जो तुम चाहो, व्यापारियों ने उत्तेजित होकर पूछा। इस सवाल पर लोहार ने अपनी खुरदरी कालिक लगी उंगली से व्यापारी के बेहतरीन कपड़ों से ढके बड़े और ढीले पेट पर हाथ फेरा और साफ कपड़ों पर काला निशान छोड़ दिया। लोहार व्यापारी और उसकी आदतों को जानता था। हथियार जीवन काटने के लिए बनाए जाते हैं, कवच जीवन बचाने के लिए बनाए जाते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में अपना अर्थ खो देते हैं जो कभी भी अपना जीवन जोखिम में नहीं डालता या किसी दूसरे को लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। मेरे काम आपके लिए खुद को सजाने और गर्व से मोर की तरह घूमने के लिए नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। व्यापारी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने पैसे लेने से मना करने की हिम्मत कैसे की? वो तो बस एक सेवा प्रदाता था, एक कारीगर। तो क्या हुआ अगर वह मास्टर था? उसे बस पैसे ले लेने चाहिए और ऑर्डर पूरा करना चाहिए। व्यापारी क्रोधित होकर कार्यशाला से बाहर निकल गया। अगली पार्टी में उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नया या अनोखा नहीं था। उसे अपने साथियों की अवमानना का एहसास हुआ। उसे पता था कि वे उसे नीची नजर से देख रहे थे। ये सब लोहार की गलती थी। उसके दिल में नफरत बढ़ती गई और उसने एक बहुत ही घिनौनी साजिश रची। अपने पैसे और संपर्क का इस्तेमाल करके उसने लोहार को एक काल्पनिक लेकिन शापित वस्तु बेची। जैसे ही लोहार ने इसका इस्तेमाल करने की कोशिश की, अभिशाप फूट पड़ा और उस आदमी को बहुत दर्द और भय के साथ जीवन काटना पड़ा। और जैसा कि व्यापारी ने योजना बनाई थी, लोहार को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। उसने खुशी-खुशी वह सामग्री ले ली। यह विशुद्ध संयोग था जिसने दुष्ट व्यापारी की सावधानीपूर्वक योजना को तोड़ दिया। बौने का प्रशिक्षु अभी एक यात्री बना था और अपनी यात्रा पर जाने के लिए तैयार था। संयोग से उसने मालिक का कीमती सामान पैक किया और शापित चीज के साथ अपने रास्ते पर चल पड़ा। अब प्रशिक्षु गुरु से काफी अलग था। वह शाप और राक्षसी कलाओं में पारंगत था। जब वह शापित सामग्री का उपयोग करता था तो वह शाप को पलटने में सक्षम था ताकि यह युद्ध में उसके दुश्मनों पर वार करे। परेशान होकर उसने अपने गुरु को शापित पदार्थ के बारे में लिखा। बाद में अपने शिष्य से सुनकर गुरु निराश हो गए। उन्हें यह सुनकर खुशी हुई कि वह ठीक है, लेकिन ये बात उनके दिल को चुभ रही थी कि उन्होंने अपने शिष्य को इस तरह खतरे में डाल दिया था। वह अभी भी सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी एक चालाक दर्जी उसकी दुकान पर आया। बौना बौनों के बीच जितना मशहूर था, दर्जी ओरा के इंसानों में से एक था। वह उसके शिष्य का परिचित था और उसने दूसरे के लिए दस्ताने बनाने में मदद मांगी। अपने शिष्य के लिए कुछ करने में सक्षम होने के कारण लोहार ने तुरंत सहमति दे दी। जितना अधिक वे बात करते थे, उतना ही वे एक दूसरे के साथ मित्रवत होते जाते थे। रात भर बातचीत और शराब पीने के बाद आदमी और बौने भाइयों की तरह जुड़ गए थे। चालाक दर्जी ने घोषणा की कि वह अपराधी को खोजने में बौने की मदद करेगा। दर्जी की मदद से दुष्ट व्यापारी के निशान ढूंढना मुश्किल नहीं था, लेकिन वे उसका अपराध कैसे साबित करेंगे? यह दर्जी ही था जिसने अपनी मदद की पेशकश की और एक योजना बनाई। एक प्रसिद्ध शिल्पकार के रूप में जो अपने ग्राहकों के साथ खुद ही बहुत ज्यादा चयनशील था, उसने अपनी नवीनतम कृति का विज्ञापन किया और कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से खरीदार का चयन करेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सिर्फ एक मशहूर हस्ती से मिलने का मौका नहीं था, बल्कि एक खास चीज पाने का भी मौका था। व्यापारी के पास इस प्रलोभन को झेलने का कोई रास्ता नहीं था और जैसा कि उम्मीद थी, व्यापारी आया। बेशक दर्जी ने दुष्ट व्यापारी को चुना और वे लंबे समय तक बात करने आए, जहां दर्जी ने आसानी से सभी तरह की खोखली बातों और चापलूसी के साथ उस घमंडी आदमी से दोस्ती कर ली। वे शराब पीने लगे और जब व्यापारी नशे में धुत हो गया तो दर्जी ने बातचीत शुरू कर दी। खुद पर काबू न रख पाने के कारण उसने दर्जी को अपनी सारी योजना बता दी, हर छोटी-छोटी बात और एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ। जब व्यापारी अगले दिन उठा तो उसका सिर बुरी तरह से नशे में था और वह खुद को एक कालकोठरी में पाया। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दर्जी के साथ उसकी पूरी बातचीत एक परिचित गार्ड ने सुन ली थी और रिकॉर्ड कर ली थी जो कमरे में छिपा हुआ था। 2 गवाहों और रिकॉर्डिंग के बाद उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जालसाजी, धोखाधड़ी और हत्या के प्रयास के लिए जेल में बंद वह फिर कभी दिन की रोशनी नहीं देख पाएगा। अन्याय के खिलाफ एक साथ लड़ने के बाद दोनों भाई बन गए और अपने दोस्त और प्रशिक्षु के लिए दस्ताने की एक जोड़ी बनाने के लिए एक साथ काम किया, जिसने अपने जीवन की बाजी लगाकर इस साजिश का पर्दाफाश किया था। यह देखकर कि उसके प्रशिक्षु ने अपने भाई दर्जी को जो बढ़िया रेशम दिया था वह खत्म हो रहा था, बौने गुरु ने दस्तानों के ऊपर अपना एक और उपहार जोड़ दिया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। PS, मुझे आशा है कि आप मेरे के लिए कुछ और दिव्य कांस्य भेज सकते हैं। टोरेड ने जो संदूक भेजा था उसमें लेस देन सेरेनियम ग्रेटर देन की 15 छड़ें, लेस देन मिट्रिल ग्रेटर देन की 15 छड़ें और लेस देन डस्ट आयरन ग्रेटर देन की 15 छड़ें थी। नेडेल के लिए लेस देन सेलेस्टियल ब्रॉन्ज ग्रेटर देन का एक पूरा ढेर बनाने के लिए जरूरी हर चीज। पफल्स ने हाल ही में धमकियां देने में इतना समय नहीं बिताया और वह भोजन को नष्ट करने, बढ़ने और मजबूत होने में ज्यादा व्यस्त था। वह टोरेड की इच्छा का पालन करेगा और यह सब आईवी सर को दे देगा। क्यों यह महान, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आईवी सर को फिर से रेशम कीट में बदलने के लिए राजी करना अप्रत्याशित रूप से आसान था। कुछ गड़बड़ महसूस हुई। सेठ ने अपने दिव्य पालतू जानवर पर नजर रखने का फैसला किया। अब उसके पास अपनी योजनाओं पर ध्यान देने का समय था। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 202 ब्लिंग पर स्टॉक करना। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। यूआरएल। सर्वनाश का लोहार 202 ब्लिंग पर स्टॉक करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ के पास करने के लिए बहुत कुछ था, कम से कम दस्ताने चिंता का कारण नहीं थे। शायद उसे कुछ तुलनीय बनाने में महीनों लग जाते। कुछ बेहतर बनाने की तो बात ही छोड़िए, वह केवल एक ही काम कर सकता था कि आत्मा के हथियार डालकर उन्हें और बेहतर बना दे। हालांकि उसने अभी इस पर रोक लगा दी है। इन दस्तानों के लायक सिर्फ उन प्रतिभाशाली लोगों में से एक ही था, लेकिन भटकने वाले की आत्माएं अनुपयुक्त थी। उसे वास्तव में बेहतर आत्माएं प्राप्त करने का एक विश्वसनीय तरीका खोजने की जरूरत थी। खंडहरों में रहने के दौरान उसे अच्छी फसल मिली, लेकिन वे ज्यादातर छोटी आम आत्माएं थी। इससे न केवल ज्यादा प्रभाव जुड़ेंगे और प्रदर्शन में सुधार होगा, बल्कि जादू भी स्थायी होगा जब तक कि आत्मा काफी बड़ी हो। उसे इतनी जल्दी अपने दस्ताने बदलने में थोड़ा बुरा लगा, लेकिन वह इन्हें टिकट के लिए बाद में इस्तेमाल करने के लिए रख सकता था। सेठ के पास सिर्फ वह गोला और ऑक्सीजन ही नहीं था जो उसने घर से प्राप्त किया था, उसके पास नए कौशल और नुस्खे भी थे जिन्हें वह खोज सकता था। खास तौर पर लेस देन बोन्स ऑफ सेठ ग्रेटर देन और लेस देन ओलंपियन सिल्वर ग्रेटर देन जो सामान्य धातुओं को भी उच्च श्रेणी की चीजों में बदल सकते थे।
उसके पास चांदी बनाने के लिए सक्रिय ज्वालामुखी नहीं था और वह केवल सैमुअल से गधे और सियार का खून मांग सकता था। उन्हें अपनी यात्रा में ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी जिसे राक्षस गधा या सियार कहा जा सके। ब्लूप्रिंट और जादू बंद थे क्योंकि उसके पास कौशल की कमी थी। लेस देन सेठ के कर्मचारी ग्रेटर देन को छोड़कर बाकी सब, लेकिन उसे उसके लिए हड्डियों की जरूरत थी। उन्हें बर्फ पर रखकर सेठ ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि वह क्या कर सकता है। उसके दिमाग में सबसे पहला और सबसे प्रमुख विचार एलिसन के लिए लेस देन स्टॉर्म स्फीयर ग्रेटर देन का उपयोग करके एक कर्मचारी बनाना था। उसकी विचार प्रक्रिया सरल थी। एलिसन ने पहले से ही कौशल की आवश्यकता और हवा के प्रति लगाव को पूरा कर लिया था। उसकी तरह वह पहले से ही लव 40 के करीब थी। उसके पास केवल बिजली के प्रति लगाव की कमी थी और सेठ ने इसे कर्मचारी के साथ कवर करने की योजना बनाई। इसके लिए उन्हें या तो एक बहुत ही खास धातु या लकड़ी की जरूरत थी। पेड़ों की लकड़ी थी जो बिजली गिरने से बच गई थी। इससे इन लकड़ियों में बिजली के तत्व के प्रति उच्च आत्मीयता शामिल हो गई। धातुओं के मामले में ये काफी हद तक समान था। समस्या ये थी कि ये चीजें बहुत दुर्लभ थी और इन्हें पाना मुश्किल था। फिर से सेठ ने सैमुअल से उन्हें खोजने के लिए कहा, लेकिन उसे जल्द ही उन्हें पाने की कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी। सेठ के पास कई योजनाएं थीं, लेकिन उसके पास विवरण की कमी थी, जिसके कारण वह उन्हें तुरंत क्रियान्वित नहीं कर पाया। अब वह केवल ऑब्सीडियन शॉर्ट्स के साथ काम कर सकता था और उसने एक ऐसा कदम उठाने की योजना बनाई जिसे वह लंबे समय से टाल रहा था, अपने कान छिदवाना। लेस देन ड्रैगन ग्लास ग्रेटर देन ने उसे आखिरकार झुमके बनाने का फैसला लेने में मदद की। कम से कम कान छिदवाना इस सिस्टम की बदौलत बहुत आसान हो गया। ठीक होने की प्रक्रिया में बहुत कम समय लगा, जिससे यह महज कुछ मिनटों की हास्यास्पद प्रक्रिया बन गई। झुमकों ने सेठ को उसके लेस देन स्पिरिट फोर्जिंग ग्रेटर देन और लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन के लिए एक नई प्रशंसा दी। वह बड़ी बालियां नहीं चाहता था, लेकिन इससे उन्हें मंत्रमुग्ध करना कठिन हो गया। एक नियमित लोहार के लिए सेठ बस आत्मा के हथियार को मंत्रमुग्ध कर सकता था और इस समस्या को दूर कर सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह खुद भी रत्न काटने में माहिर नहीं था। उसके पास बस ये देखने की आंखें नहीं थी कि पत्थर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा होगा। उसकी सूची में एक और बिंदु, एक अच्छा रत्न काटने वाला ढूंढना। चूंकि वह जानता था कि वह बहुत बढ़िया काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने ये काम बिल्कुल न करने का विकल्प चुना। उसने लेस देन ड्रैगन ग्लास ग्रेटर देन का एक छोटा टुकड़ा लिया। ये टुकड़ा छोटी उंगली जितना लंबा और पेंसिल जितना मोटा था। उसने बस इसे आधा आधा किया और दोनों टुकड़ों को एक दूसरे से थोड़ा सा मिलाया। लेस देन सेलेस्टियल ब्रॉन्ज ग्रेटर देन का उपयोग करके सेठ ने एक चेन के साथ एक रत्न सेटिंग बनाई जो कान के लोब पर हुक तक जाती थी। ये बहुत जटिल डिजाइन नहीं था, लेकिन ये बुरा नहीं लग रहा था और इसने अपना काम किया। उन्होंने स्मिथिंग बेलेट का उपयोग नहीं किया क्योंकि उनके पास एक उपयुक्त बेलेट नहीं था। अगर उन्हें कुछ उपयुक्त पता चल जाता तो वे बाद में उन्हें फिर से बना सकते थे। चूंकि झुमके को एक जोड़ी के रूप में गिना जाता था, ठीक वैसे ही जैसे जूते केवल एक ही स्लॉट था। जूतों की तरह उन्हें अलग अलग प्रभाव देने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उसने उन्हें ऐसे बनाया जैसे वह दो बड़ी आत्माओं में से एक के साथ एक सेट बनाएगा। उसने उस बड़ी आत्मा से दो बालियां बनाई जो वैसी ही थी जैसी उसने अभी बनाई थी और उन्हें अपनी इच्छाशक्ति और बुद्धिमत्ता से मंत्रमुग्ध कर दिया। लेस देन ड्रैगन ग्लास इयरिंग्स। दुर्लभ जोड़। स्थायित्व 300। 1 आइटम आग से प्रतिरक्षित है। 2 सभी अग्नि आधारित क्षति पर जोड़ 40% प्रभाव। 3 सभी पृथ्वी आधारित क्षति पर जोड़ 20% प्रभाव। 4 जोड़ 10% पृथ्वी आत्मीयता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 5 जोड़ 30% मन पुनर्जनन। 6 कास्टिंग समय 25% कम हो जाता है। 7 जोड़ 3-5 इंटेलिजेंस। 8 जोड़ 3-5 विल पावर। 9 जोड़ 850 मन। ड्रैगन ग्लास का उपयोग करके साधारण बालियों की एक जोड़ी जर्नीमैन सेठ द्वारा दुनिया में सबसे शक्तिशाली आगजनी करने वाला बनने के प्रयास में बनाई गई थी। सिस्टम की टिप्पणियां हमेशा की तरह तीखी थी। इसी तरह उन्होंने ऑब्सीडियन का उपयोग करके 2 रिंग बनाई, लेकिन इस बार उन्होंने हमलों में एक यादृच्छिक अभिशाप जोड़ने के लिए गाथागीत का उपयोग किया। लेस देन ड्रैगन ग्लास रिंग। महाकाव्य। स्थायित्व 300। 1 आइटम आग से प्रतिरक्षित है। 2 सभी अग्नि आधारित क्षति पर जोड़ 40% प्रभाव। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3 सभी पृथ्वी आधारित क्षति पर जोड़ 20% प्रभाव। 4 जोड़ 10% पृथ्वी आत्मीयता। 5 जोड़ 30% मन पुनर्जनन। 6 कास्टिंग समय 25% कम हो जाता है। 7 जादुई हमलों में यादृच्छिक अभिशाप जोड़ने की जोड़ 15% संभावना। 8 जोड़ 3-5 इच्छा शक्ति। 9 जोड़ 3-5 इंटेलिजेंस। 10 जोड़ 850 मन। ड्रैगन ग्लास का उपयोग करके बनाई गई एक साधारण सी अंगूठी जिसे जर्नीमैन सेठ ने दुनिया को आग की लपटों में डुबोने के अपने प्रयास में बनाया था। इन प्रभावों को अग्नि दस्तानों के साथ उसके कौशल और क्षमताओं का पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद चुना गया था। लागत और शक्ति में सभी सुधारों के लिए धन्यवाद। अब वह अपनी आत्मा की लौ का उपयोग और नियंत्रण करने में सक्षम था, ठीक उसी तरह जैसे वह बिना उपकरण के सामान्य आग का उपयोग कर सकता था। अपने लेस देन पाइरोकिनेसिस ग्रेटर देन के साथ तीसरे स्तर पर वह 15 मीटर की दूरी तक आग को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम था। इस सीमा से आगे ये तेजी से कठिन हो गया। दूसरी ओर दस्तानों द्वारा अनलॉक किए गए जादू की सीमा बहुत अधिक थी, लेकिन जादू की कीमत मानसिक ऊर्जा के बजाय मैना थी। इसलिए उसने अपने बाकी उपकरणों के लिए कलाकारों के लिए प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। ये केवल अतिरिक्त सीमा के बारे में नहीं था, उसके अधिकांश आइटमों ने लागत कम कर दी और अग्नि कौशल की शक्ति बढ़ा दी। दूसरे संसाधन के आधार पर आग से हमला करने का एक और तरीका होने से उसकी समग्र मारक क्षमता और उत्तरजीविता बढ़ गई। अब सेठ गहनों से लदा हुआ था और हर एक से स्लॉट भरा हुआ था, और वे सिर्फ व्यवहारिक नहीं थे। जब उसने शीशे में देखा तो सेठ इस बात से इनकार नहीं कर सका कि वह बहुत शानदार लग रहा था, यहाँ तक कि चमकदार भी। खासकर तब जब उसने सिर्फ सुनहरे कपड़े के कवच और नए दस्ताने पहने थे। अगर आप घूरते रहेंगे तो आपको खुद से प्यार हो जाएगा। हाँ, सेठ ने आह भरी। अल ने मूड खराब कर दिया। वह एक बार भी अच्छी चीजों का आनंद क्यों नहीं ले सका। इन सहायक उपकरणों को पूरा करने के बाद उसकी लेस देन गोल्डस्मिथिंग जर्नीमैन लव 1 ग्रेटर देन 50% दक्षता के करीब पहुंच गई। लेस देन एन्चेंटमेंट ग्रेटर देन में केवल थोड़ी सी वृद्धि हुई, जबकि लेस देन ब्लैकस्मिथिंग ग्रेटर देन लव 2 तक पहुंचने से ठीक पहले थी। अब सेठ को बस टच द्वारा कुछ ठोस बनाने के लिए आवश्यक सामग्री मिलने का इंतजार करना था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस बीच बस इधर-उधर घूमता रहेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 203-203। दूसरी नीलामी। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 203 दूसरी नीलामी एड्स बाय पब फ्यूचर। सुबह सुबह वह टेकर के साथ अपने नए मूवमेंट स्किल को प्रशिक्षित करने के लिए स्पेयरिंग सेशन में भाग लेता था। यह एक बहुत ही स्थिर कौशल था जो नींव पर केंद्रित था। इसे प्रशिक्षित करना जटिल नहीं था, लेकिन इसमें बहुत अधिक ऊर्जा लगती थी। बदले में इसने उसकी समग्र गतिशीलता और बचाव में सुधार किया, खासकर युद्ध में। बाकी दिन वह आराम से सड़क के किनारे विक्रेताओं से खरीदे गए छोटे-मोटे सामानों और लूटे गए गहनों को जादू से सजाता रहा। जिन गहनों को वह जादू से नहीं सजा पाता था क्योंकि वे बहुत छोटे या नाजुक होते थे, उन्हें भट्टी में डाल दिया जाता था और फिर उनका पुनर्चक्रण किया जाता था। उन्होंने वापसी के दौरान खंडहरों में एकत्रित किए गए स्टील को भी गलाया। इससे उनके कौशल को बढ़ाने में बहुत मदद नहीं मिली, लेकिन उन्हें ऐसा करने में मजा आया। शांत काम ने उन्हें ध्यान केंद्रित करने और चीजों के बारे में सोचने में मदद की। सेठ को लगा कि वाई सिटी में उनका समय खत्म होने वाला है। अगली नीलामी के दौरान वह एक डैमेज डीलर की तलाश करेगा और फिर उसके पास करने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था।
सेठ इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट था कि वह वाइस सिटी में नहीं रहना चाहता था। यह ऐसी जगह नहीं थी जो उसे मजबूत बनने में मदद कर सके और यह निश्चित रूप से ऐसी जगह नहीं थी जहां वह कोई दुकान खोलना चाहता था। उसने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन उसका अगला गंतव्य स्पष्ट था। वह दुनिया की पिछली राजधानी डेल्टा की यात्रा करना चाहता था। डेल्टा अन्य जिलों की तरह बड़ा नहीं था क्योंकि इसका उद्देश्य परिषद की सीट थी जो शहर के जिलों को नियंत्रित करती थी। अब यह ओरिहुमा क्रोना साम्राज्य के लोगों और राक्षसों का एक मिश्रण था। कम से कम सैमुअल ने उसे यही बताया था। वह वहां क्यों जाना चाहता था? इसके कुछ कारण थे। सिस्टम नीलामी घर की एकमात्र शाखा डेल्टा में थी। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी के करीब स्थित था जिसे उसे लेस देन ओलंपियन सिल्वर ग्रेटर देन को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। और उसे और अधिक राक्षसी लोहार गाथा गीत सीखने के लिए एक राक्षस लोहार को खोजने की थोड़ी सी उम्मीद थी। उस जगह पर दुकान खोलना भी उस शहर की तुलना में कम समस्याजनक लग रहा था जो उपकरणों के लिए प्यासा था। डेल्टा उसे बसने के लिए सबसे उपयुक्त जगह लगी। बेशक वह यहाँ बहुत पैसा कमा सकता था, लेकिन वह इतना लालची नहीं था कि अपने लक्ष्य को भूल जाए। एज बाय पब फ्यूचर, वह अपने काम में महारत हासिल करने के बाद भी आराम से बैठकर पैसे कमा सकता था। दूसरी तरफ वह इस अवसर को बिना किसी पछतावे के जाने देने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं था। लेकिन उसका समय वास्तव में इतना कीमती था कि वह इसे सिर्फ बेचने के लिए असामान्य चीजें बनाने में खर्च नहीं कर सकता था। डेल्टा के लिए रवाना होने से पहले उन्हें या तो भविष्य की नीलामी के लिए वस्तुओं का स्टॉक छोड़ना होगा या उन्हें डेल्टा से बनाकर भेजना होगा। काश उसे एक स्मिथिंग स्लेव मिल जाता। उसने सेरबेरस को देखा। काश वह उसे और अधिक बुद्धिमान बना पाता, कम से कम इतना अच्छा कि वह साधारण हथियारों को खत्म कर सके। गोलेम में उस मास्टर के कौशल और शक्ति थी जिसने पहले इस वर्क को बनाया था, लेकिन कौशल सेठ के स्तर तक कम हो गए थे। फिर भी सेठ के स्तर के साथ भी इसके लिए एक असामान्य तलवार बनाना आसान होगा। उसकी नजर अपने स्किल पॉइंट पर पड़ी जिसे उसने लंबे समय से छुआ नहीं था। सेठ ने हाल ही में काफी लेवल अप किया था और 8 फ्री एचपी जमा किए थे। उसे लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन को लेवल अप करने के लिए बस उनमें से 5 की जरूरत थी। हो सकता है कि सेरबेरस को भी अपग्रेड मिले अगर उसने स्किल लेवल बढ़ाया। उसने कंधे उचका दिए। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब उसने जांच की तो पता चला कि लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन को लेवल 6 तक ले जाने के लिए वास्तव में 6 एचपी खर्च हुए थे। क्या लागत बढ़ गई थी? अनिच्छा से उसने फिर भी कौशल को लेवल अप करने का फैसला किया। लेवल अप अधिसूचना सुनने के बाद उसने पर्क सूची पर एक नजर डाली और आह भरी। सेरबेरस को कोई अपग्रेड नहीं मिला था। इसके बजाय सभी क्राफ्टिंग स्टेशनों की उत्पादन गति 25% बढ़ गई थी। उसे वह नहीं मिला जो वह चाहता था, लेकिन ये कुल नुकसान भी नहीं था। उसने अपने पास बचे हुए 2 दयनीय एचपी को देखा। लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन को लेवल अप करने का यही एकमात्र तरीका था जो उसे पता था, लेकिन इसकी लागत बहुत ज्यादा थी। लेवल 7 की लागत क्या होगी? 7 एचपी या शायद तब तक यह 8 हो जाएगी। कौन जानता था कि उसे इसे अधिकतम करने के लिए कितने स्तरों की आवश्यकता होगी? और ऐसा नहीं था कि वह अपना सारा एचपी सिर्फ लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन पर खर्च कर सकता था। उसे यकीन था कि ऐसे अन्य कौशल होंगे जिनके लिए उसे एचपी की आवश्यकता होगी। जब उसने क्राफ्टिंग स्टेशन की जांच की तो ये देखने के लिए कि क्या कुछ छिपे हुए सुधार हैं जो कि विशेषाधिकार का हिस्सा नहीं थे, उसका चेहरा चमक उठा। सेरबेरस में सुधार हुआ था। यह स्वचालित रूप से तैयार हथियार बनाने तक नहीं था, लेकिन गोलेम अब सेठ के लिए हथियार के खाली हिस्से को एक असली लोहार सहायक या प्रशिक्षु की तरह तैयार कर सकता था। यह पूरी तरह से वह नहीं था जो वह चाहता था, लेकिन इसने सेठ को भविष्य के लिए आशा दी। अब वह गोलेम को अपने हाल ही में जमा किए गए लेस देन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ग्रेटर देन लगभग 100 बार के साथ छोड़ सकता था। उसने सेरबेरस के पास कुछ सांप की हड्डियां भी छोड़ दी क्योंकि यह उसके कौशल को साझा करता था, इसलिए वह लेस देन ऊर्जा परिसंचरण 2 ग्रेटर देन का उपयोग करके उन्हें रिक्त स्थान में बदल सकता था। गोलेम बिना रुके दिन रात काम कर सकते थे। समय समय पर सेठ आकर खाली जगह को खत्म कर देता था। उसे बस उन्हें परिष्कृत करना था और हथियारों को खत्म करना था। वह जादू के साथ बहुत रचनात्मक नहीं हुआ और उसने ज्यादातर सरल हथियार बनाए जिनमें अलग अलग तरह के तत्व शक्ति की एक श्रृंखला थी। यह वह समय था जब उसने अपने जाने के बाद भविष्य की नीलामी के लिए हथियारों का भंडार तैयार करने के लिए प्रभावी ढंग से खाली समय का उपयोग किया। सेठ ने अनुमान लगाया कि वाई सिटी में मूल्य में कमी आने तक असामान्य हथियारों के भंडार पर्याप्त मात्रा में थे। उस समय वह नीलामी के लिए दुर्लभ वस्तुओं का एक बैच भेज सकता था। यद्यपि प्रत्येक व्यक्तिगत आइटम से उनके कौशल में बमुश्किल ही वृद्धि हुई, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें 5-8% का लाभ हुआ। उन्होंने अपने स्पेयरिंग सेशन के दौरान टेकर के साथ अपनी योजना पर चर्चा की। लिंक और एलिसन के पास वाई सिटी में कोई रिश्तेदार नहीं बचा था और वे आसानी से इस कदम के लिए सहमत हो गए। मैरी और जेन पहले से ही उनके साथ कहीं भी जाने के लिए सहमत हो गई थी। केवल टेकर के पास उनकी छोटी बेटी थी। सेठ के साथ दूसरे शहर में जाना एक ऐसा निर्णय था जो केवल उनके लिए ही चिंता का विषय नहीं था। इसका मतलब यह भी था कि उन्हें अपनी बेटी को साथ लाना होगा और यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा करनी होगी। टेकर ने अपनी बेटी से बात की और आखिरकार साथ चलने के लिए राजी हो गया। हालांकि सेठ देख सकता था कि वह अभी भी आश्वस्त नहीं था। जब सेठ ने उन्हें बताया कि अगली नीलामी के दौरान वे एक उचित मोहरा भर्ती करने की योजना बना रहे हैं, तो बड़े पिता बहुत शांत हो गए। यह एकमात्र भूमिका थी जो सेठ को अभी भी अपनी पार्टी में याद आ रही थी। अब तक वह कमोबेश इस भूमिका को भर रहा था, लेकिन यह उसके लिए उपयुक्त नहीं था। वह अपनी आग और गियर का उपयोग करके सामना कर रहा था, लेकिन उसने ये काम एक सच्चे हाथापाई वर्क के लिए छोड़ दिया। 2 सप्ताह के इंतजार के बाद अंततः दूसरी नीलामी की तारीख आ गई। कवच के अलावा सेठ ने नीलामी के लिए कुछ अतिरिक्त चीजें भी तैयार की थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े, उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 204। दूसरी नीलामी 2। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 204, दूसरी नीलामी 2, एड्स बाय पब फ्यूचर। ये वाई सिटी चर्च द्वारा आयोजित दूसरी नीलामी का दिन था। प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि को समायोजित करने के लिए उन्होंने स्थान बदल दिया। बदले में चर्च ने उच्च गुणवत्ता वाले कवच की वर्दी पहने अपने स्वयं के सैनिकों के साथ सुरक्षा सुनिश्चित करके लचीलापन दिखाया। उन्हें अपने अमीर मेहमानों को शांत करने के लिए एक मजबूत उपस्थिति दिखाने की आवश्यकता थी। चर्च के सैनिकों को सिस्टम चर्च द्वारा आशीर्वाद दिया जाता था। इस प्रकार आशीर्वाद की अवधि के दौरान वे किसी भी उच्च पदस्थ मूल निवासी से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। कार्यक्रम स्थल वाई सिटी जिले के सभी उच्च समाज के लोगों से भरा हुआ था। इसमें सबसे अमीर लोगों के साथ साथ सबसे ताकतवर लोग भी शामिल थे। ऐसे लोग भी थे जो केवल उत्सुक थे और जिनके पास भाग लेने के लिए आवश्यक वित्तीय आधार था। एक बार फिर सेठ लोगों के बीच घुल-मिल रहा था और अल को टैलेंट डिटेक्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा था। वह अभी लॉबी में था जहां नीलामी शुरू होने से पहले मेहमानों के लिए स्नैक्स और ड्रिंक्स की व्यवस्था की गई थी। उसने पहले ही पार्टी के लिए मोहरा बनने वालों की सूची बना ली थी, लेकिन उसने इस मौके का इस्तेमाल गपशप सुनने और छिपे हुए रत्नों की तलाश करने में किया। इस बार चर्च ने सचमुच बहुत कुछ किया। क्या तुमने गार्ड को देखा? हाँ, क्या आपको लगता है कि वे जीरो स्क्वाड से अधिक शक्तिशाली हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन वे शायद कमजोर नहीं हैं। क्या आपने सुना है कि चर्च पर भी घेराबंदी की गई थी? उन्हें इन चीजों से निपटने में कोई परेशानी नहीं हुई। सेठ ने एक ग्लास शराब और एक प्लेट नाश्ता लिया और चला गया। यह है कि हाँ यह है। किसने सोचा था कि क्रिम्सन ब्लेड भी इस नीलामी में रुचि दिखाएगा? ब्लडी क्लीवर हम्फ है। इतनी जोर से मत चिल्लाओ। क्या तुम उसे नाराज करना चाहते हो या फिर तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? हर कोई जानता है कि उसे यह नाम पसंद नहीं है। मुझे माफ करें, लाल रंग का ब्लेड। यह दिलचस्प लग रहा था। सेठ को डैमेज डीलर की जरूरत थी। नाम तलवारबाज वर्ग जैसा लग रहा था। यह अफसोस की बात है कि उन्होंने आज कोई हथियार नहीं बेचा। नीलामी जल्द ही शुरू होने के संकेत से उनके विचार बाधित हुए। भीड़ सभागार की ओर बढ़ने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। देवियों और सज्जनों, मैं सिस्टम चर्च की दूसरी नीलामी में आपका स्वागत करता हूं।
मुझे खुशी है कि आप सभी आ जाए, मौजूदा स्थिति के बावजूद। मैं बेकार की बातों में आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा और सीधे मुद्दे पर आऊंगा। हमारी पहली वस्तु एक कवच के सूट है। पर्दा उठा और स्टैंड पर 9 कवच थे। वे सभी असामान्य थे, लेकिन 5 केवल उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बने थे, जबकि अन्य 5 सेठ द्वारा मंत्रमुग्ध थे। 5वां मंत्रमुग्ध कवच एक बार फिर एक प्रसिद्ध टेंट द्वारा पहना गया था, जो इसके प्रभावों का प्रदर्शन करेगा। सेठ ने इन कवचों को कोई आकर्षक प्रभाव देने की जहमत नहीं उठाई। उसने बस प्रतिबिंब के राक्षसी गाथा गीत का इस्तेमाल किया था, जिसने सभी टुकड़ों को 15% क्षति को प्रतिबिंबित करने का प्रभाव दिया और स्वचालित आकार के विकल्प को उकेरा। अगर उन्हें और अधिक प्रभाव चाहिए तो उन्हें एक जादूगर की तलाश करनी चाहिए। हालांकि बाजार में धीरे-धीरे असामान्य वस्तुएं अधिक होने लगी थीं, लेकिन उनमें से किसी की तुलना एक कारीगर स्तर के लोहार द्वारा आकस्मिक रूप से बनाई गई वस्तुओं से नहीं की जा सकती थी। कौशल में अंतर और इसके साथ आने वाले अतिरिक्त प्रदर्शन का अंतर लगभग अपने आप में एक जादू की तरह था। सेठ ने स्टेज पर हो रहे प्रदर्शन पर ध्यान नहीं दिया। वह भीड़ का निरीक्षण करने और लोगों के बारे में हल्के विश्लेषण को सुनने में व्यस्त था। सेठ स्मिथ, एक व्यक्ति ने कहा और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया। सेठ ने उस व्यक्ति को पहचान लिया, लेकिन नाम याद रखने में उसे तब तक कठिनाई हुई जब तक कल ने उसे नहीं बताया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। मार्क बेकर, मार्क के उसके पास बैठने के बाद युवक ने कहा। उसने एक सुंदर पोशाक पहनी थी जो वाइस सिटी में आमतौर पर देखी जाने वाली पोशाक की तुलना में किसी दूसरी दुनिया के व्यक्ति की शैली में अधिक थी। मार्क को आश्चर्य हुआ कि सुंदर युवक अभी भी उसका नाम जानता था, हालांकि वे केवल एक बार मिले थे। नीलामी आज यहाँ आने का उसका दूसरा उद्देश्य मात्र था। वह वास्तव में सेठ से मिलना चाहता था, जो पिछले 2 सप्ताह से चर्च के अंदर छिपा हुआ था। आक्रमणकारियों के सामान में कुछ प्रकार की मन ट्रैकिंग कलाकृतियां पाई गईं। उन्हें उनका उपयोग तो पता चल गया, लेकिन वे उन्हें बिना संबंधित मंत्र के सक्रिय नहीं कर सकते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे यह नहीं पता लगा सकते थे कि वे लोग किसकी तलाश कर रहे थे। बेकर को पहले से ही संदेह था, लेकिन घटना की जांच उन निष्पक्ष लोगों के साथ करने के बाद उसे लगा कि वह सही साबित हुआ है। सभी स्थानों का पता सेठ और उसकी पार्टी के सदस्यों से लगाया जा सकता था। यहाँ तक कि हंटर्स मुख्यालय में हुई उस छोटी सी सभा में भी, जब स्क्वाड 1 ने हमले से कुछ समय पहले उससे बातचीत की थी। 1 या 2 स्थानों का संयोग हो सकता है, लेकिन उन सभी स्थानों का होना जहां उनकी पार्टी के सदस्य हाल ही में गए थे या जहां वे लंबे समय से रह रहे थे, बहुत बड़ा संयोग था। सेठ एक महान रहस्य था। वह उच्च प्रदर्शन वाली वस्तुओं को प्राप्त करने का एक तरीका लेकर आया और चर्च में गायब हो गया। कुछ ही समय बाद चर्च ने वाइस सिटी में उपलब्ध मानक से कहीं अधिक उच्च मूल्य की वस्तुओं की नीलामी शुरू कर दी। उनके जांचकर्ता इस बात की पुष्टि करने में सक्षम थे कि उनकी पूरी टोली असाधारण गियर से सुसज्जित थी और उन्होंने एक उच्च स्तरीय कालकोठरी पर छापा मारा था। और अब ऐसा लग रहा था कि यह घटना भी इस आदमी से जुड़ी हुई थी। कृपया मुझे सच बताओ, क्या तुमने सचमुच अपनी वस्तुएं नीलामी घर से खरीदी थी या तुमने उन्हें स्वयं बनाया था? हाँ, दूसरे ने सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया। रुको, क्या इसका मतलब है कि उन्हें खुद बनाना है? बेकर ने थोड़ा उलझन में पूछा। सेठ की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। कौन जानता है? मार्क ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं इस तरह से पूछूंगा, क्या आपने पिछली नीलामी में खरीदे गए कवच और हथियार बनाए थे? क्या आप जर्नीमैन स्मिथ हैं? युवक एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हुआ और फिर प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। नहीं, मैं सेठ स्मिथ हूँ। उफ, जर्नीमैन कितना बेवकूफाना नाम है। उसने मंच की ओर देखा और हंस दिया। मंच पर वर्तमान में एक राक्षस था जिसे ब्लेडेड मैडनेस कहा जाता था। इसका शरीर एक गहरे रंग का मानव जैसा था और इसमें 2 सिकल भुजाएं थी जो एक मंजिस की तरह थी। इसे ये नाम इसकी कटी हुई गति और समग्र लड़ाई शैली के कारण मिला। दूसरी तरफ एक लंबा टैंक खड़ा था जिस पर कवच था। उसने कवच और अपने कौशल से ही क्रूर वार से बचाव किया, लेकिन कवच को बमुश्किल खरोंच आई, लेकिन ब्लेड वाला पागलपन कहीं से भी कटने वाले खून को उगलता रहा। हालांकि वे अपनी लापरवाह लड़ाई शैली के लिए डरावने थे, लेकिन ये राक्षस कांच के तोप होने के लिए भी जाने जाते थे। जल्द ही राक्षस अपने ही हमलों के नतीजे में गिर गया। उसके ठहाके की टाइमिंग या तो उसके शब्द क्रीड़ा के कारण हो सकती है या फिर मंच पर उस प्राणी की दुखद मौत के कारण। मार्क को यकीन नहीं था कि सेठ गंभीर था या उसके साथ मजाक कर रहा था। उसे पता चला था कि वाइस सिटी जिले में प्रवेश करने पर उसने खुद को एक लोहार के रूप में पहचाना था, लेकिन मार्क को यह विश्वास करने में मुश्किल हो रही थी कि उर्द का एक मूल निवासी पहले से ही इस कौशल स्तर पर था। यहाँ तक कि उनकी शिल्प शाखा के लोहार भी, जिन्हें उनकी टीमों द्वारा खेती की गई सामग्री और दुकानों द्वारा खरीदी गई सामग्री से समर्थन प्राप्त था, अभी तक उस बिंदु तक नहीं पहुंचे थे जहां वे दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग कर सके या यहाँ तक कि दुर्लभ वस्तुएं भी बना सके। मौजूदा तकनीकों के करीब की कक्षाओं वाली अन्य शाखाओं ने बेहतर परिणाम दिखाए। उनकी सबसे बड़ी कमी मंत्रमुग्ध करने वाली और जादुई सामग्रियों से संबंधित ज्ञान थी। इन कौशलों को विकसित करने के लिए उनके पास कोई आधार नहीं था। इससे सामान्यतः लोहारों या शिल्पकारों के लिए सामग्री के स्तर से ऊपर की रेटिंग वाली वस्तुएं बनाना बहुत कठिन हो गया। सेठ को इन लोगों की कठिनाइयों का पता नहीं था। वो दुर्लभ सामग्रियों से भी महाकाव्य वस्तुएं बना सकता था, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं था कि वो उन्हें मंत्रमुग्ध कर सकता था। वह अपने लेस देन जादू ग्रेटर देन को लेस देन लोहार ग्रेटर देन और लेस देन सोना बनाने ग्रेटर देन के करीब रखने में कामयाब रहा था और उसे कभी भी विकल्प देखने का मौका नहीं मिला। सिर्फ लेस देन जादू ग्रेटर देन होने से न सिर्फ जादू मजबूत होता है, बल्कि सामग्री के प्रभाव भी मजबूत होते हैं। अगर वह किसी चीज के लिए लेस देन डार्क स्टील ग्रेटर देन का इस्तेमाल करता है तो ये सामग्री अंधेरे में 10% तक प्रतिरोध और मन पुनर्जनन दे सकती है। लेस देन जादू ग्रेटर देन कौशल के बिना एक लोहार के लिए ये केवल 4 या 5% तक ही पहुंच सकता है। कृपया गंभीर हो जाइए, मुझे सच बताइए, क्या आप इन वस्तुओं के निर्माता हैं? युवक ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वे गहरी आंखें थीं जिनमें मार्क खुद को खो सकता था। हाँ, मैंने ही बनाए हैं। आप क्यों पूछ रहे हैं? उसने चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ सहज भाव से कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 205 दूसरी नीलामी 3। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 205 दूसरी नीलामी 3 एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ को राहत महसूस हुई। उसे नहीं लगा कि मार्क कोई बेवकूफ है और उसके इरादे बुरे हैं। अगर वह ऐसा था भी तो इस समय ये बात मायने नहीं रखती थी। सेठ को वास्तव में कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उसने अपने ज्यादातर उपकरण तैयार कर लिए थे, कुछ तो उससे भी बेहतर थे जिसकी वह उम्मीद कर सकता था। चर्च ने उसका साथ दिया और उसने वाइस सिटी में ज्यादा समय तक रहने की योजना नहीं बनाई। यदि बेकर ने उसके लिए परेशानी खड़ी करने का फैसला किया तो सेठ को पूरा विश्वास था कि वह इससे निपट सकता है। तो ये सच था, तो फिर यह नीलामी का रास्ता तो बस एक मनोरंजन था। वह बुदबुदाया। क्या आप एसोसिएशन के लिए काम करने को तैयार होंगे? अगर आपके स्तर का कोई व्यक्ति हमारे लिए हथियार उपलब्ध करा सके तो हम सामग्री और एसोसिएशन के साथ काम करना एक अच्छा मौका था। उन्होंने बहुत सारी सामग्री जमा कर रखी थी और सेठ शायद उनके यहाँ कुछ स्तरों को पूरा कर पाते, लेकिन उन्होंने बेकर के भाषण को बीच में ही रोक दिया। जरूरी नहीं, उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस सौदे से वास्तव में लाभ उठाने के लिए वो पीछे नहीं हट सकते थे। सेठ ने दूसरों के लिए दुर्लभ और महाकाव्य रेटेड वस्तुओं के बिना सोचे समझे बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में काफी समस्याएं देखी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात थी अपने लाभ की रक्षा करना। अभी जादू के बारे में उसका ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा लाभ था। अगर वह एसोसिएशन के साथ काम करता तो इन हथियारों का क्या होगा, इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। लोहार या अन्य वर्ग हथियारों का विश्लेषण कर सकते थे और जादू की नकल कर सकते थे। और दूसरा ये कि वह इस जगह पर सत्ता संतुलन को तोड़ना नहीं चाहता था। कौन जानता था कि हथियारों में भारी बढ़त के साथ एक सैन्य बल भविष्य में क्या करने का फैसला करेगा। यह अभी जिस तरह से था वह बेहतर था। वाइस सिटी के लोग धीरे धीरे संघर्ष कर सकते थे और एक साथ बढ़ सकते थे।
सेठ कोई आदर्शवादी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे एक निराशाजनक समाज की स्थापना में भाग नहीं लेना चाहते थे। बेकर ने आह भरी। उन्होंने गंभीरता से कहा, मैं इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता था, लेकिन हम जानते हैं कि आप और आपकी पार्टी हाल के आक्रमण में शामिल है। अगर आप सरकार के साथ मिलकर काम करें तो हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। अब सेठ को यकीन हो गया कि चारा न खाना ही सही फैसला था। कैसे? जब ये घटना घटी तब हम शहर में भी नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेकर ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपनी पार्टी से संबंध स्थापित किया। तो आप कुछ अटकलों के आधार पर मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि यह एक चतुर चाल है? क्या मतलब है तुम्हारा? मार्क ने थोड़ा उलझन में पूछा। मुझे लगता है कि आपने हाल ही में आई जानकारी को अभी तक ठीक से समझा नहीं है। मैंने वे वस्तुएं नीलामी मंच पर बनाई थी, है ना? उन्होंने मंच की ओर इशारा किया जहां नीलामी पूरी तरह चल रही थी। और यहाँ आने के बाद से मैं चच में ही रहा। इसका क्या मतलब है, शर्लक? अंदाजा लगाओ। उसने अपनी बात समझाने के लिए लेस देन सेठ की आवाज ग्रेटर देन का इस्तेमाल भी करने की कोशिश की। मार्क के चेहरे पर एहसास की एक झलक उभरी, इससे पहले कि वह अपने हाथ से उसे पोंछता। उसे समझ आ गया था कि वह वर्तमान में सिस्टम चर्च के साथ जुड़ने की होड़ में था। सिस्टम चर्च इस मामले को एक पल में खत्म कर देगा अगर उसने अपनी जांच के आधार पर आरोप लगाने की हिम्मत की। मार्क ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, यह शर्म की बात है। मैं वास्तव में आपके साथ मिलकर काम करना चाहता था। कोई बुरा नहीं मानना, मैं बस अपनी शर्तों पर काम करना पसंद करता हूँ। अरे देखो, नीलामी की आश्चर्यजनक वस्तुएं सामने आ गई हैं। वे वाकई बहुत अच्छी निकली हैं। कवच की नीलामी के बाद सबसे बढ़िया चीज शक्तिशाली जादू वाली यांत्रिक घड़ियों का संग्रह था। वे न केवल स्टाइलिश थे और समय बताते थे, बल्कि वे आसानी से बाजार में मौजूद किसी भी कंगन की जगह ले सकते थे। सेठ ने जादू के साथ बहुत ज्यादा परहेज नहीं किया था क्योंकि सामग्री सबसे अच्छी थी। घड़ी ने जोड़ 20 तक की विशेषता बोनस दी। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया था कि उत्कीर्णन वास्तव में स्टाइलिश दिखे। तुमने ये भी बनाया? हाँ, घड़ी या नहीं, मैंने तो बस उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया है। मार्क ने फिर से आह भरी और फिर चुप हो गया। शायद ये सिस्टम चच को नाराज करने लायक था, लेकिन शायद बड़ा सवाल ये था कि क्या वह इस समय सेठ को नाराज करना चाहता था। वो हर समय चुप रहा था, इस समय उसके खिलाफ जाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। उसके अच्छे पक्ष में रहना बेहतर होगा। सेठ ने देखा कि बेकर शांत और विचारशील हो गया था। उसने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके कंधे पर थपथपाया। नीलामी खत्म हो गई है, अब आपको घर जाना चाहिए। सेठ बेकर को छोड़कर रिसेप्शन में चले गए। उन्होंने उन्हें आमंत्रित करने के लिए लोगों की एक सूची दी। कुछ लोगों को उन्होंने पहले से चुना था, अन्य लोगों की सिफारिश आजल ने की थी। उन्हें आयोजन स्थल के एक बैठक कक्ष में आमंत्रित किया गया। कुछ लोग आए, कुछ नहीं आए। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि कमरे में 5 लोग बैठे हुए हैं। उनमें से एक को वह पहले से ही देखकर पहचान गया था। यह इंगो मोटे ही थे जिन्होंने कई सप्ताह पहले नीलामी के दौरान तलवारों की शक्ति का प्रदर्शन करने में मदद की थी। वह 40 के आसपास के व्यक्ति थे और उनकी उम्र उनके थोड़े से पेट से झलक रही थी। सर्वनाश से पहले वह तलवारबाजी के शिक्षक थे। हालांकि तलवारबाजी कोई विशेष वर्ग नहीं था, लेकिन उनका पिछला अनुभव एक बड़ा फायदा था, खासतौर पर शुरुआत में। इस तरह वे असंबद्ध होने के बावजूद खिलाड़ियों की उच्च श्रेणी में शामिल थे। बाकी 4 लोगों को वह सिर्फ फाइलों, अफवाहों या आल के विवरण से जानता था। बाएं से दाएं एक लंबा पतला आदमी, एक चौड़ा मांसल आदमी, एक विस्फोटक महिला और एक लबादा और टोपी पहने एक चुप रहने वाला आदमी था। पहला डेमियन सेड्यू था और उसका उपनाम द स्टॉकिंग मेंटिस था। उसके पास एक दुर्लभ हथियारा वर्ग था जो उसे चेन सिकल को 2 बार चलाने की अनुमति देता था। अधिकांश हथियारों के विपरीत वह एक सक्षम मोहरा के रूप में जाना जाता था। यह सिर्फ इतना था कि उसके द्वारा चुना गया हथियार बहुत ही असामान्य था, इसलिए एक अच्छा हथियार ढूंढना मुश्किल था। वह एक विशिष्ट ग्लास तोप था। व्हाइट मसलमैन क्लिफ एच एंगर थे, जिन्हें द डैम्ड भी कहा जाता था। उनके पास एक अद्वितीय वर्ग था जो एक भारी ब्रॉडस्वॉर्ड का इस्तेमाल करते थे और उनके कौशल फिन पर आधारित थे। ये तीनों कमोबेश चच द्वारा अनुशंसित लोग थे। अन्य 2 उनमें से थे जिन्हें उसने और अल ने नीलामी में पाया था। विस्फोटक महिला मोनिक लेस थी। उसका कोई ऐसा नाम नहीं था जिसके बारे में सेठ को पता हो, लेकिन उसका दुर्लभ वर्ग काफी दिलचस्प लग रहा था। इसे टर्टल वॉरियर कहा जाता था और कौशल सीधे हमलों के बजाय काउंटरों पर केंद्रित थे। यह एक एकल खिलाड़ी के लिए एक बेहतरीन क्लास लग रहा था क्योंकि उसका स्तर पहले से ही 50 के करीब था, जबकि उसने अभी तक कोई नाम नहीं कमाया था। आखिरी व्यक्ति जो लबादा पहने हुए था और अपनी विशेषताओं को छिपा रहा था, वह द क्रिम्सन ब्लेड था जिसके बारे में सेठ ने नीलामी के दौरान सुना था। उसका नाम जोना मिला था और सेठ को उसकी कक्षा देखने के बाद यह उपनाम समझ में आ गया। वैम्पायरिक स्वॉर्ड्समैन एक महाकाव्य वर्ग था जो अपने प्रतिद्वंद्वी के खून से खुद को हेरफेर और बफ कर सकता था। वर्ग के माध्यम से उसे उच्च श्रेणी के पिशाचों की कई शक्तियां विरासत में मिली। अल ने उसे जिन कौशलों के बारे में बताया था उनके आधार पर वह अपने हथियार को खुद से लड़ने दे सकता था, जबकि वह पंजे के साथ हाथापाई की लड़ाई में जाता था। सेठ मेज के ऊपर बैठ गया और वही भाषण देना शुरू किया जो उसने अपनी पार्टी को पहली मीटिंग के दौरान दिया था। इस बार उसने अपनी बात को बेहतर तरीके से समझाने के लिए लेस देन सेठ की आवाज ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया। उसने उन्हें निकट भविष्य में वाइस सिटी छोड़ने की अपनी योजना के बारे में भी बताया। अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिक उसके बेमेल साथियों से बहुत अलग थे। पहले तो सभी चुप रहे, बिना कुछ कहे मंटिस और डैम उठकर चले गए। इंगो अभी भी सोच विचार कर रहा था, तभी उसने अपना मुंह खोला। मैं इस प्रस्ताव से सम्मानित महसूस कर रहा हूं, लेकिन मुझे इसे अस्वीकार करना होगा। मैं यही वाइस सिटी में पला बड़ा हूं और यही मेरी जड़ें हैं। मैं 40 साल से ज्यादा समय से अपना घर नहीं छोड़ना चाहता। ईमानदारी और विनम्रता से मना करने के बाद वो उठकर चला गया। अब उसके पास केवल विस्फोटक सुंदरता और मूक बैटमैन ही बचे थे। यह एक मखमली गहरी आवाज थी जिसने अचानक पूछा, इससे पहले कि मैं कोई निर्णय लूं, क्या आप मुझे उन वस्तुओं का एक नमूना देखने देंगे जो आप हमें उपलब्ध कराएंगे? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।